नमस्कार दोस्तों, JRCM मैं डॉक्टर प्रेम पलवल हरियाणा से आज YouTube चैनल के माध्यम से पहली वीडियो RCM क्या है आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं और जल्दी ही आगे आने वाली बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेंगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो RCM डॉक्टर प्रेम चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। RCM प्लान को मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं और बहुत ही गहराई से जानने वाली बात है कि RCM क्या है। लोग बोलते हैं कि RCM सुना तो है, 90% लोगों को ये तो जानकारी है कि भाई RCM है, लेकिन ये जानकारी नहीं कि वो क्या है और क्यों करना चाहिए। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ RCM क्या है। हर व्यक्ति 90% की अगर मैं बात करूँ तो कोई ना कोई काम करता है और 90 क्या 100% लोग जितने भी पीपल्स हैं उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए कुछ ना कुछ काम करना होता है। हम कोई ना कोई काम करते हैं। काम क्यों करते हैं इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। हमारा कारण होता है पैसा। आम व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है और पैसा क्यों कमाता है, मेन बात ये आती है कि पैसा क्यों कमाता है। पैसे कमाने की ज़रूरत हमारे खर्चे होते हैं। यदि खर्चा ना हो तो हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी तो पैसे की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन माय डियर, मैं आप लोगों को एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि यदि किसी भी कारणवश हम काम ना कर सकें, किसी भी कारणवश कोई ट्रेजडी हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि बहुत सारी बीमारी आज की डेट में चल रही हैं। आज कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है उसमें आम पब्लिक को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या उनके खर्चे ख़त्म हो जाते हैं? क्या उनके खर्चे कम हो जाते हैं? नहीं माय डियर, खर्चा तो हमारे और उल्टे बढ़ जाते हैं जितना भी हम घर पर रहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी काम करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, और पैसा क्यों ज़रूरी होता है? खर्चा के लिए। खर्चा कैसे करते हैं, मेन बात ये आती है। खर्चा करने के जो तरीका है हर व्यक्ति का, और आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान का जो तरीका है खर्चा करने का, आम आदमी किसी ना किसी दुकानदार के लिए ग्राहक होता है। माना कि ये मैं हूँ तो अपनी ज़रूरत का सामान किसी ना किसी पड़ोसी दुकान से लेने जाऊँगा, और पड़ोसी दुकान के बारे में अगर हम बात करें तो पड़ोसी दुकानदार जो भी होता है वो अपने घर में सामान को नहीं बनाता है। जब ये पड़ोसी दुकानदार घर में सामान नहीं बनाता है तो किसी ना किसी और बड़ी दो यानी कि थोक वाली दुकान से सामान लेने जाता है। थोक वाला भी घर में नहीं बनाता है, थोक वाला किसी ना किसी और सॉल या स्टॉकेट से माल लाता है। बनाता ये भी नहीं है, बनाने वाली तो एक कंपनी होती है माय डियर, बनाने वाली एक कंपनी होती है, और ग्राहक यानी कि मैं और आप एक इस्तेमाल करने वाले होते हैं। जो हमारा खर्चा होता है कड़ी मेहनत की कमाई करने के बाद में, क्यों करते हैं हम कड़ी मेहनत? क्योंकि हमारे खर्चे बहुत होते हैं तो हमें पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। बनाने वाली कंपनी होती है और यूज़ करने वाले मैं और आप ग्राहक होते हैं। सवाल उठता है कि कंपनी ने कोई भी नया प्रोडक्ट आज लॉन्च किया है तो कस्टमर को ये नहीं पता कि भाई वो किस काम आने वाला है, इसीलिए उसे एक टेलीविज़न के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, प्रचार कराना पड़ता है। प्रचार कोई फ्री में नहीं होता है माय डियर, प्रचार मोटा पैसा खर्च होता है प्रचार पे। और टेलीविज़न या न्यूज़ या अखबार के माध्यम से जो प्रचार होता है वो उसको कभी भी आप गहराई में जाके देखने की ज़रूरत है आप लोगों को कि वो 1% भी सच नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको रिलेट करूं, एक सुंदर सी नारी आके बोलती है मेरे गोरेपन का ये साबुन, आज उस साबुन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि उस साबुन को मोदी जी या गवर्नमेंट के माध्यम से विदेशी का नाम दिया गया है जिस साबुन की वो ऐड करती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही नारा है आज की डेट में कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। इसीलिए मैं साबुन का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो ऐड कराते, ऐड पर मोटा पैसा खर्च होता है जी। माना किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट 50 रुपये का निकाला है तो ऐड जब होगी तो इसका पैसा भी इसमें प्लस होगा। इस व्यक्ति के लिए भी कुछ ना कुछ प्लस मार्जिन चाहिए, इसके लिए भी कुछ प्लस चाहिए, इसके लिए भी कुछ प्लस चाहिए।
सवाल उठता है कि 50 रुपये की लागत प्लस कंपनी के मार्जिन के सहित जो माल बना, ये सारा कुछ इन पर प्लस करने के बाद में 50 रुपये का माल हमें 50 रुपये में ना पहुंच के 100 रुपये में पहुंचता है। माय डियर, एक सोचने वाली बात है। अगर आप 40 साल कड़ी मेहनत करके कोई भी काम करके आप पैसा कमा रहे हो तो उसका तुरंत 80% पैसा आपका खर्चे में काम आता है। 80% पैसा आपका तुरंत खर्चे में काम आता है। जब खर्चे में 80% पैसा काम आता है, यानी कि आपकी 20 साल की कड़ी मेहनत, 20 साल की कड़ी मेहनत आपकी कहाँ जा रही है? सोचने वाली बात है माय डियर। 50 रुपये के माल को हम 100 रुपये में यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आधा पैसा जो हमारा इन चंद लोगों के बीच में जा रहा है। एक गहराई की बात है कि हमें पूरी ज़िंदगी भर कमाने का मौका मिलता है, पूरी ज़िंदगी भर हम घिसते हैं, पूरी ज़िंदगी भर हम कमाते हैं, उसका ये चंद लोग, उसकी 50% कमाई का रेशियो इन चंद लोगों के बीच में जाता है। इनसे जबकि हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है, इनसे हमारी कोई दोस्ती नहीं होती है, इनके साथ हमारा कोई बैठना उठना नहीं होता है। पैसा देते हैं और सामान लेते हैं। सोचने वाली बात है, करें तो क्या करें? हिंदुस्तान में इसके सिवा कोई दूसरा तरीका भी हमारे पास नहीं है। लेकिन पहली इकलौती एक भारत की कंपनी जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से है। अहम बात यह है कि वो इंडिया की कंपनी है। इंडिया की कंपनी जितनी भी आगे जाएगी तो इंडिया प्रोग्रेस करेगी, भारत तरक्की करेगी। और हम कहाँ रहते हैं? भारत में। इंडिया की पहली कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 100% प्रोडक्ट भारत के हैं, इंडिया के हैं, विदेशी कोई भी सामान नहीं लेके आई, ये अपना बना रही है, अपना रिटेल कर रही है। ये कंपनी 1977 से 1977 से कपड़े के व्यवसाय में थी। इनकी एक मिल हुआ करती थी जिनके मालिक TCG त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं, इनके जो ऑनर हैं, इस सिस्टम के जो ऑनर हैं फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। उन्होंने 1977 में जब कंपनी चालू की तो सिर्फ एक पेंट का पीस बनाया करते थे। उनके दिमाग में एक बात आई कि यार एक 50 रुपये का मेरा पेंट का पीस निकलता और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपये का हो जाता है। यार अगर कंपनी माल बनाने वाली है और अगर ग्राहक यूज करने वाला नहीं होगा तो मेरी मील का क्या होगा? इसी बात को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कहा कि अगर ग्राहक नहीं होगा तो मेरी कंपनी का क्या होगा, अगर मैं बना के नहीं दूंगा तो कंपनी ग्राहक का क्या होगा। लेकिन इन बीच वाले बिचौलियों का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ मिलावट करना इनका काम है। मिलावट करना इन लोगों का काम है और कोई दूसरा काम नहीं करते। अगर दूसरा भी काम करते हैं तो सिर्फ यही कारण करते हैं कि इस कस्टमर को जो नाम दिया गया है, ग्राहक को जो नाम दिया गया है कस्टमर की कमर तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि महंगाई बढ़ाने का काम करते हैं। इन्होंने ग्राहक की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अगस्त 2000 में एक निर्णय लिया, बहुत बड़ा निर्णय, एक आम व्यक्ति के लिए इतना बड़ा निर्णय लेना जबकि आज की डेट में बहुत नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और एक निर्णय लिया कि कुछ काम या कुछ जिम्मेवारियां मैं अपने अंदर फॉलो करूं और कुछ ये फॉलो करें अपने अंदर, क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट सामान दे दूं। जब मैं इनको डायरेक्ट सामान दूंगा तो क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला जो मुनाफा होगा जब डायरेक्ट सामान आएगा तो इनके पास 100% ओरिजिनल सामान आएगा, क्योंकि बीच में कोई और दलाल नहीं है, मिलावट करने वाला नहीं है। दूसरा जो फायदा होगा 10 से 20% की हाथों हाथ इनको छूट मिलेगी। क्यों? कि जो पैसा इन बिचौलियों में जाता था वही पैसा लौट के इस आम व्यक्ति के घर पे आना शुरू हो जाएगा। एक सोचने वाली बात है माय डियर, अगर यही पैसा जो इन मीडिएटरों के पास जाता था, आज वो उस पैसे से बहुत बड़े रिचमैन हैं, बहुत बड़े अमीर हैं, उनके बच्चे हो सकता है बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों, उनके बच्चे हो सकता है बहुत अच्छी गाड़ियों में सफ़र तय कर रहे हों, लेकिन जिसके पैसे की मेहरबानी है ग्राहक, उसके बच्चे एक आम से आम स्कूल में पढ़ते हैं और जितना भी हो सके हर साल वो सोचते हैं कि और सस्ता कोई स्कूल मिल जाए। उसके बच्चे किसी बड़ी लग्जरी गाड़ी में नहीं चलते, एक अच्छे बहुत मकान में नहीं रहते, बहुत अच्छे उनको फैसिलिटियाँ नहीं मिलती हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस ग्राहक की कड़ी मेहनत से ये चंद लोग बेनिफिट उठा रहे थे और अगर वही बेनिफिट का जो पैसा है इसी ग्राहक को लौट के वापसी आ जाए तो क्या इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा? इसके अंदर इतना बड़ा बदलाव हो सकता है माय डियर। सोचने वाली बात है कि जो
इन लोगों को फ़ायदा होता था उससे कई गुना ज़्यादा इसको फ़ायदा होने वाला है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, तरीका ये ऊपर वाला ठीक है हमारा या फिर ये नीचे वाला? अगर नीचे वाला ठीक है तो सही को राइट बोला जाता है, तरीके को कॉन्सेप्ट बोला जाता है, खरीदारी को मार्केटिंग। इसी का नाम है, एक सिस्टम का नाम है RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। इसके लिए अगर मैं उस दौरान की बात करूं जिस दौरान ये कंपनी अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर आई, तो बहुत सारे इसके साथ चैलेंज आए, लेकिन एक वो वक्त था, आज इसकी गहराई में आपको बताने जा रहा हूँ, एक वो वक्त था जबकि इंडिया के अंदर कोई भी कानून DSM चलाने का नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग चलाने का कोई कानून नहीं था, या कि कोई भी कानून के तहत नेटवर्क मार्केटिंग लीगल रूप से नहीं कहलाई जाती थी। जब इस कंपनी के साथ या नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के साथ देश में बहुत बड़ी आपदा आई, तो इनके मैनेजमेंट डायरेक्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना झंडा लहरा दिया, जिन्होंने अपने घुटने के बल खड़ा होने के बावजूद भी ये कहा कि हम सरकार को घुटनों के सहित नहीं, हम उनको बिल्कुल ज़मीन पर लेटा देंगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो। इसी के तहत त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने सन 2013 में एक सिस्टम को लीगल रूप दिलाया और कानून बनवाया। आज तक किसी भी इंडिया की कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के लेके मैं बात करूं तो किसी की ये पावर नहीं थी कि जो लीगल रूप से उसको आगे सुचारू रूप से चलाने का मौका दिलाया जाए। राजस्थान सरकार से जब इसको मान्यता दिलाई त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने, और एक बड़े डायनामिक पर्सनालिटी जो कि आज हमारे डायमंड मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत ही तहे दिल से इसके साथ अपना समय लगाया, और सभी RCM लीडरों का इनके सहयोग रहा। जब यह सिस्टम 2000 में चालू हुआ तो उसके पास सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर था, अकेली कंपनी चली थी, और एक ही प्रोडक्ट था और एक ही दुकान थी। एक दुकान, एक प्रोडक्ट, एक ही ग्राहक और अकेली कंपनी चली। आज 2020 चल रहा है। आज इसके स्कोप की अगर मैं बात करूं तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसके पास अपने ग्राहक हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की समझ में ये बात आ चुकी है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्वच्छ रहेंगे, और बीच के दलालों से हम बचते रहेंगे, अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को अपने घर में सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। 1.5 करोड़ लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 1.5 करोड़ लोग हुए। अब त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने भी काफ़ी अच्छी कोशिश करने के बाद बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की 20 बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके यहाँ बहुत सारे सामान हमें अवेलेबल कराए, जो कि आज गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमारे यूज़ में काम आते हैं। आज तक कोई इंडिया की ऐसी कंपनी नहीं बनी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो 14 रुपये का नमक लेके आई हो। आज तक इंडिया की ऐसी कोई कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नहीं चली जो 9 रुपये के साबुन को लेके आई हो। आज तक कोई इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी नहीं चली जो 1 रुपये के साबुन के पाउच को, शैम्पू के पाउच को लेके आई हो। माय डियर, सोचने वाली बात है। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का हम जितना भी आभार व्यक्त करें उतना भी कम है। लेकिन प्रोडक्ट की बात करूँ तो आज तकरीबन 750 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अगर दुकान की बात करूँ तो 10,000 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने इनके PUC, बाज़ार, वंडर वर्ल्ड और मॉल के रूप में उपस्थित हैं। अगर मिनी दुकान की बात करूं तो आज की डेट में जो आज हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है अपनी दुकान अपनों के लिए, तो हर घर में 1.5 करोड़ घर में अपनी दुकान अपनों के लिए अवेलेबल हैं। अगर इस सिस्टम के अंदर इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा मजबूत सिस्टम नहीं होता तो माय डियर इतना बड़ा स्कोप खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन सवाल उठता है ये कि सोचने वाली बात है, नज़रिए वाली बात है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको रिलेट करूं, सोच के ऊपर अगर मैं डिपेंड करूं या आप लोगों को रिलेटेड कराऊं कि सोच क्या होती है। सोच क्या होती है। एक जो शेर होता है जंगल का, जो राजा कहलाता है, उस जंगल के जो राजा के जो भावना होती है उसका यही होता है, वो कितना भी बड़ा जानवर उसको नज़र आ रहा हो सामने भले ही, वो यही सोचता है इट इज़ माई फूड, इट इज़ माई लंच, ये मेरा खाना है, ये मेरा लंच है, ये मेरा डिनर है। जैसे कि एक सामने भले ही हाथी उससे आकार में बड़ा है, भले ही हाथी उससे जान में ज़्यादा ताकतवर है,
भले ही हाथी उससे अगर उसको पंजे के नीचे दाब ले तो उसकी जान निकाल देगा माय डियर, लेकिन उस हाथी की भी थिंकिंग क्या होती है, ये मेरी तरफ देख रहा है, मुझे खाएगा, मुझे खाएगा। अगर इसी तरीके की सोच हमारी रही तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा शेर वो बहुत ज़्यादा चतुर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है, लेकिन उसकी थिंकिंग की बात होती है कि उसका सिर्फ सामने वाला जो भी नज़र आता है उसको एक ही बात सोचता है, इट इज़ माई लंच, ये मेरा भोजन है, ये मेरा खाना है। इसी के साथ आगे बहुत सारी वीडियो मैं आपको मोटिवेशनल के रूप में और इसकी आगे की जानकारी के रूप में कि हमें RCM क्यों करना ज़रूरी है देता रहूँगा। थैंक यू, वेलकम।